नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उद्गम क्लासेस में दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और मस्त होंगे। दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे, लेकिन आपको पता है कि होम गार्ड का पेपर कैसे आया है। इसलिए मस्त रहने से अच्छा पढ़ाई कर लो तो अच्छा है, नौकरी लग जाएगी। तो चलिए, करंट अफेयर की आज महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इस करंट अफेयर क्लास को आप करिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और दबा के शेयर करना दोस्तों, और अपना विचार और रुझान भी देना दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की दोस्तों। तो यहाँ पर सवाल है दोस्तों, SCO संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों हाल ही में, जिसमें राजनाथ सिंह ने भाग लिया, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भाग लिया है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों बी है, यहाँ पर बिश्केक और किर्गिस्तान में किया गया इसका आयोजन दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों, याद हो गया, लिख लिया। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अब बात करेंगे हम एसईओ और एसईओ से जुड़े विभिन्न पहलुओं की, जो परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम वाला। कोई मूड नहीं है कब किसको पूछ ले। होम गार्ड की भर्ती को देख लिए, यूपीएससी पीसीएस जैसा बना के फेंक दिया है। इसलिए बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे बहन भाइयों, वीडियो को अच्छी तरह सुनें, देखें और पूरा विस्तार से पढ़ें। चलिए, एससीओ को हम कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। क्या कहते हैं? एससीओ को संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना मुख्यालय दोस्तों आपकी, इसकी घोषणा 15 जून 2001 को हुई थी। इसकी घोषणा स्थापना करने की कहाँ हुई थी? संघाई, चीन में दोस्तों। चीन की राजधानी दोस्तों क्या है? बीजिंग है, ध्यान रखना। मुख्यालय क्या है दोस्तों? बीजिंग, चीन। तो चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है दोस्तों। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। इसकी घोषणा क्या हुई थी दोस्तों? संघाई हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? बीजिंग में। किसका? एससीओ का। सचिवालय कहाँ है दोस्तों? बीजिंग, चीन में है दोस्तों, याद रखना। वर्तमान में एससीओ में 9 पूर्णकालिक सदस्य दोस्तों। एससीओ वर्तमान में कितने सदस्य दोस्तों? तो 9 आपके सदस्य, इतना ध्यान रखना। कौन कौन से दोस्तों? पहले नंबर चीन, रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ताशकंद और ताजिकिस्तान। भारत दोस्तों, भारत की बात आ रही। भारत कब जुड़ा था? 2017 में एससीओ से जुड़ा था, इसका सदस्य बना था। उसी टाइम पाकिस्तान, हमारा लल्ला पुत्र, 2017 में भी शामिल हुआ था दोस्तों। ईरान, हमारा प्यारा दोस्तों 2023 में यह नया सदस्य बना। तो दोस्तों, तो कितने दोस्तों सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। इसका सचिवालय कहाँ है दोस्तों? बीजिंग, चीन में। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में। घोषणा कब हुई थी स्थापना की? 15 जून 2001 में। संघाई सहयोग संगठन। इतना याद हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए। अब बात कर रहे हैं किर्गिस्तान की दोस्तों। किर्गिस्तान की दोस्तों अब बात करेंगे उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? बिश्केक है इसकी राजधानी। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। मुद्रा क्या है दोस्तों यहाँ की? किर्गिस्तानी सोम है दोस्तों। सोम याद रखो, खाली सोम याद कर लो। राष्ट्रपति को है सादिर जापारो। कहाँ के दोस्तों? किर्गिस्तान के सादिर जापारो यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों। भारत के साथ इनका कौन सा, भारत और किर्गिस्तान के साथ कौन सा खंजर दोस्तों? कौन सा याद रखना, खंजर आपका क्या है? खंजर घोंपने वाला नहीं, खंजर युद्ध, मान लो कि सैन्य अभ्यास दोस्तों। कौन सा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों। इतना खोपने वाला मत रखना ध्यान, इसलिए ध्यान से पढ़िए, मजे से पढ़िए, मस्त पढ़िए, टेंशन लो दिमाग में घुल जाएगा। टेंशन बिंदास रहिए दोस्तों, आप अपना रुझान भी साथ में दीजिए। चलिए आगे पढ़ते विस्तार से। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ 2024 और 2027 की फ्रेमवर्क के तहत 30 बिलियन डॉलर की करेंसी स्वेप सुविधा को मंजूरी दी गई है दोस्तों। जब कहते हैं ना कभी जरूरत पड़ती तो कहाँ बजते हैं? भारत के पास। और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं? आंख दिखाते हैं, आंख ले बेटा हम आगे बंदूक लेकर। अभी ये हमारे प्रधानमंत्री, फोटो में देख सकते हो, ये आपके वहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? ध्यान रखना किसके साथ की गई है? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दिए दोस्तों, मजे से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर बी है, मालदीव। मालदीव के ये राष्ट्रपति दोस्तों। जब कहते हैं ना, जब जरूरत पड़ती है तो दोस्त याद करते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो खंजर लेके बैठते हैं। इसलिए
भारत हमेशा सब देशों की सहयोग और हमेशा सुरक्षा करता है, लेकिन पड़ोसी हमारी क्या करते हैं, पड़ोसी खा जाते हैं हमें। चलिए बढ़िया आगे दोस्तों। करेंसी स्वैप समझौता क्या है दोस्तों? करेंसी स्वैप समझौता क्या है दोस्तों, इसके बारे में पढ़िए। 2024-2027 में क्या गया, भारत और मालदीव के बीच हाल ही में 30 कितना दोस्तों, 30 बिलियन भारतीय रुपया में हुआ है। चार और अमेरिकी डॉलर में क्या है, 400 मिलियन में हुआ है। मुद्रा विनिमय समझौता हुआ है दोस्तों, किसके बीच हुआ है दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच हुआ है। यह मालदीव को विदेशी मुद्रा संकट से उभारने के लिए इसका समझौता किया है दोस्तों, विदेशी मुद्रा संकट से उभारने के लिए दोस्तों। साइनिंग अथॉरिटी क्या है, यह समझौता भारतीय किसके साथ हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और मालदीपीय मौद्रिक प्राधिकरण एमएम के बीच हुआ है दोस्तों। ठीक है, समझ में आई दोस्तों, याद रखना। यह समझौता 18 जून 2027 तक वैध रहेगा। कब तक रहेगा दोस्तों, 18 जून 2027 तक वैध रहेगा, इतना ध्यान रखना। कब तक, 2027 तक। समझ में आई दोस्तों। चलिए, उद्देश्य क्या दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को मालदीव को अल्पकालिक विदेशी मुद्रा की तरलता की कमी है, क्या है, वहाँ पैसा खत्म हो गया, इसलिए मुद्रा समझौता हुआ दोस्तों, को दूर करने और भुगतान संतुलन कुछ चुनौतियों से निपटने के लिए मदद करने का यह प्रयास किया गया दोस्तों। समझ में आएगी क्वेश्चन, अपना रुझान दीजिए। अब कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत तो लिख दिया करो दोस्तों, प्यारे मेरों। अब बात करते हैं दोस्तों मालदीव की। किसकी बात करते हैं, मालदीव की। राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू है, डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू है दोस्तों। ये कब बने थे, 27 नवंबर 2023 को इन्होंने पदभार क्या संभाला था, 2023 को इन्होंने पदभार संभाला था दोस्तों। समझ में आ गई। वे मालदीव के 8वें कौन है, राष्ट्रपति दोस्तों। कौन है, मालदीव के 8वें राष्ट्रपति हैं। राजधानी क्या है दोस्तों, माले राजधानी। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। मुद्रा क्या है, मालदीव ने रुपया है। अपनी वाली रुपया नहीं, भारतीय वाला रुपया नहीं बेटा, ये वाली रुपया नहीं है, ये वाला रुपया नहीं, ये वाला रुपया, ये रुपया, रुपया फ्या फा फा, ध्यान रखना। संसद क्या है दोस्तों, पीपुल्स मजलिस। राजभाषा क्या है, द्वेही यहाँ की राजभाषा है। राष्ट्रीय खेल कौन सा, फुटबॉल है दोस्तों यहाँ का। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा दोस्तों, मालदीव है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा दोस्तों, मालदीव है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। याद हो गया दोस्तों। मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों, माले है। यहाँ की रुपया कौन सा, करेंसी कौन सी है, मालदीपियन रुपया। और संसद कौन सी है, पीपुल्स मजलिस है। और यहाँ की राजभाषा क्या, दुहैया। यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है दोस्तों। एशिया का जनसंख्या क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। याद हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए। इराक स्थित बसरा मेमोरियल किन सैनिकों के सम्मान के लिए खबरों में चर्चा में रहा है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर सी है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा सी है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनकी याद के लिए दोस्तों। अब इसके बारे में क्या है दोस्तों, भारतीय सैनिकों का सम्मान क्या है दोस्तों, भारतीय सैनिकों को सम्मान करने के लिए इसमें प्रथम विश्व कब हुआ था दोस्तों, 1914 से 1918 के दौरान जो भारतीय सिपाही शहीद हुए उनके सम्मान के लिए दोस्तों। दौरान शहीद हुए लगभग 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज है इस बिल्डिंग में दोस्तों। यहाँ देख सकते हो इस फोटो में, इस बिल्डिंग में 33,000 नाम है भारतीयों के। स्थान कहाँ है दोस्तों, यह स्मारक इराक के बसरा शहर में, इराक के बसरा शहर में ये स्थान है दोस्तों आपका। ये आपका स्मारक बने है। प्रबंधन क्या, इसकी देख रेख कॉमनवेल्थ, इसकी देख रेख किसने की दोस्तों, कॉमनवेल्थ बोर ग्रेव्स कमीशन CWGC द्वारा यह आपका पहल की गई है दोस्तों। समझ में आएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना। कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दियो और एग्जाम्पल कभी भी पूछ सकता है दोस्तों। हाल ही में WHO द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, WHO द्वारा नवजातों के लिए मंजूर दवा कौन सी दोस्तों, नवजातों के लिए मंजूर दवा ऑर्थोमेथर ल्यूमेफिट्रिन किस बीमारी के इलाज के लिए आपकी मंजूरी दे दी गई है दोस्तों? तो बताइए राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में दोस्तों। आपका राइट आंसर है मलेरिया दोस्तों। दवा का नाम क्या है दोस्तों, ये आपका दवा का नाम ऑर्थोमेथर ल्यूमेफिट्रिन
लगभग ये 2 से 4 किलोग्राम वजन वाले बच्चों, शिशु बच्चों के लिए दोस्तों, 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले छोटे छोटे शिशुओं के लिए दी गई है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? नवजातों में मलेरिया को सुरक्षित उपचार देना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट।